अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर का डिफरेंशिएशन। इसके अंदर इस वक्त तक जो हमने पढ़ा वो बाय डेफिनेशन के जरिए डेरिवेटिव निकालना हमने ये सीखा है। फिर हमने ये देखा कि पावर रूल कैसे सॉल्व किया जाता है अगर किसी भी फंक्शन में पावर आ जाए। फिर हमने क्वोशिएंट रूल देखा, प्रोडक्ट रूल देखा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, याद रखना है कि जिस तरह से आपके पास दो फंक्शन आ जाए तो उनको एक बनाने के लिए हम कहते हैं कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। इसी तरह से जब आपके पास दो फंक्शन आ जाए और उनका डेरिवेटिव निकालना हो और वो एक रिजल्ट आपने देना हो तो उसके लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो है चेन रूल। अब चेन रूल क्या है कि मैंने लिखी है स्टेटमेंट इसकी, द चेन रूल इज अ फंडामेंटल रूल इन कैलकुलस। क्योंकि कैलकुलस ही में हम इस सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। दैट अलो अस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यानी अगर आपके पास दो फंक्शन आ गए तो उनका डेरिवेटिव निकालना, उनकी कंपोजिशन करना और उसका एक रिजल्ट देना, ये आपके पास क्या है, चेन रूल। अब चेन रूल क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। यानी कि आपके पास दो फंक्शन होंगे, उन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है और फिर आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज, आपके पास दो का एक रिजल्ट मिल जाए। अब ये कैसे निकालना है, याद रखना है आपके पास जो दो फंक्शन दिए होंगे दोनों डिफरेंट वेरिएबल में होंगे, यानी एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो याद रखना है आपने ये जो वैल्यू लिखनी है डी वाई बाई डी एक्स जो मैंने लिखा, ये आपने कौन से दो वेरिएबल को चूज करना है, याद रखना है कि जो दो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे, दो नॉन कॉमन वेरिएबल होंगे। तो यहां पे देखें, मैंने इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है। एक्सरसाइज ये हम 3.4 की तरह, सॉरी एक्सरसाइज है आपके पास 2.4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल पहन लिया। एग्जांपल क्या कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280। अब मैंने पहले को नाम दे दिया ए का और दूसरे को बी का नाम दे दिया। जब मैंने दो को नाम दिया तो अब देखें वो कह रहा है फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। जबकि आपके पास ये है दो फंक्शन, एक आपके पास इसमें डिपेंडेंट एक्स है और इंडिपेंडेंट टी है, इसमें डिपेंडेंट वाई है और इंडिपेंडेंट टी है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, इन दोनों से एक रिजल्ट निकालने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। और चेन रूल क्या है, मैंने अभी बताया कि आपने ये जो आपने लिखना होता है पहले डी वाई बाई, मैंने यहाँ पे डी एक्स लिखा है, आपके पास कहीं आगे चल के हमारे पास डी वाई बाई डी टी भी आएगा। तो ये आपने कैसे चूज करना होता है, इन दो से। तो याद रखना आपने लिखना होता है जो दो नॉन कॉमन होते हैं। देखो इसमें आपके पास क्या है, एक्स और टी है, इसमें आपके पास क्या है, वाई और टी है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, यहां पे भी टी है, यहां पे भी टी है, तो नॉन कॉमन क्या हुए फिर एक्स और वाई। तो आपने लिखना है जो दो नॉन कॉमन होते हैं वो लिखने होते हैं। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, मैं लिखा डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी टी क्यों लिखा, याद रखना मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जब भी आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यानी वाई एक्स इक्वल टू ए टी है तो आपके पास ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाएगा, इंडिपेंडेंट के। एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट और वाई को भी टी के रिस्पेक्ट। यानी एक्स को भी आपके पास, ये तो मैंने इसके उल्टा के लिखी हुई है, यानी डी एक्स बाई डी टी, यानी कि एक्स को भी टी के लिहाज से और वाई को भी टी के लिहाज से। तो ये क्योंकि मैंने चेन रूल कंप्लीट किया हुआ, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280।
अब इसमें देखें तो मैं इसको लिखा है डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी ए को मैं टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर, इसके लिए डेरिवेशन के लिए। अब ये कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर किस पे यूज होगा, वेरिएबल पे, यानी टी स्क्वायर। तो हमें पता है कि पावर रूल हमने पढ़ा हुआ है कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, डेरिवेटिव ऑफ इनर आपके पास, क्योंकि यहां पे x है तो डी एक्स बाई डी एक्स। अब यहां पे देखें तो या पावर रूल क्या होगा कि पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के अंदर जो वैल्यू है क्या है, वो t है तो डी टी बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा कि 2 में शुरू में लिख दिया, a बाद में, और t की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, और ये कैंसिल होके आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 280। अब दूसरी इक्वेशन है आपके पास b, तो b को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन b विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप इसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो जस्ट आपने ऑपरेटर यूज किया, ऑपरेटर यूज करने के बाद देखें ये दो कोफिशिएंट हैं बाहर आ जाएंगे, डेरिवेशन किस पे अप्लाई होगी, वेरिएबल पे, t पे, तो डी टी बाई डी टी, तो ये आपके पास कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 2a, यानी डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या आ गया, 2a। अब मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो चेन रूल इन दो के लिए लगाया जा रहा है, तो मैंने कहा था कि दो नॉन कॉमन जो होंगे उनको लिखा जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें तो उसने खुद कहा हुआ था कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो हमने पहले लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये भी बरकरार रहना चाहिए, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, ये और ये कैंसिल, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, यही बात बनती है। अब जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या है, अभी निकाला 2a, वही लिख दिया, डॉट 1 डिवाइड बाई 2at, ये मैंने कैसे लिखा, देखें हमने डी एक्स बाई डी टी क्या निकाला हुआ है, यानी डी एक्स बाई डी टी, ये आपके पास है 2at, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसको उल्टा दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2at, तो वही हमने क्या लिख दिया, डी टी बाई डी एक्स की जगह 1 बाई 2at, 2a और 2a खत्म हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये था आपके पास चेन रूल, यानी चेन रूल क्या है कि आपने दो फंक्शन दिए होंगे, दो को कंबाइन करके उनको, उसकी कंपोजिशन आपके पास क्या है, चेन रूल है। अब यहां पे देखें तो आगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है हमारी 2.4। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फंक्शन, यानी आपको डिफरेंट फंक्शन दिए होंगे, हमने अभी तो फिल वक्त एक ही इसका पार्ट लिया है, इसको देखते हैं। देखो उसने लिखा y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अब इसके अंदर देखें तो यहां पे उसने कहा कि भाई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने कुछ सपोज करना है और उसको मिला के आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी आपने एक फंक्शन से दो बनाने, जब दो बन जाएंगे, दो से एक के लिए चेन रूल यूज करना है। तो यहां पे क्या है कि y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो मैं इसके इनर पोर्शन को t के इक्वल ऐड कर लेता हूं, यानी t इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अब जब मैंने ये इनर पोर्शन t के इक्वल ऐड कर लिया, याद रखना है ये जो दो वेरिएबल होंगे इससे हट के कोई थर्ड वेरिएबल आपने सपोज करना होगा, यानी इससे हट के जो मर्जी आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास इनर पोर्शन t के इक्वल आ गया, मैंने इसको a का नाम दिया हुआ है, इसको b का नाम दे दिया। अब a को मैंने रेफर किया तो a क्या बन जाएगी, y इक्वल टू ये रूट ऑफ, ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, t लिख सकता हूं। अब आपने इन दो इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, तो लास्ट पे चेन रूल यूज कर देना। तो अब मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन b विद रिस्पेक्ट टू, यानी b को डिफरेंशिएट करना, तो विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अब यहाँ पे x है और डिपेंडेंट क्या है, t है, तो हमने इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ये कंप्लीट वैल्यू उसी तरह। अब जब हमारे पास ये फंक्शन आ जाए तो फिर हम क्या लिखते हैं कि देखिए यहां पे
फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो जब भी आपके पास हमने, क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पांचवा डायलॉग है यानी चेन रूल का, तो अब चेन रूल तो बाद की बात है, पहले हमने ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम लिखते हैं लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो अब वही बात यहां पे लिखनी है हमने, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो ये एज इट इज रखा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है कि सिंस d बाई डी एक्स ऑफ सी, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है याद रखना वो क्या होता है, जीरो होता है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। कैसे, यानी डी एक्स बाई डी एक्स आपके पास क्या रिजल्ट देता है, 1 देता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये माइनस उसी तरह से माइनस ये उसी तरह से अगेन कांस्टेंट का 0 और x का 1, 0 माइनस 1 और -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी -1 और ये +1 मैंने उसी तरह से लिखा। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 माइनस से प्लस माइनस माइनस एक्स, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, यानी इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस को इन दो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये x और x खत्म हो जाएगा, -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2, और ये वाली कंप्लीट वैल्यू उसी तरह से। ये क्या आ गया हमारे पास, dt बाय dx। अब एक तो फंक्शन इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब दूसरा रहता है c इक्वेशन y इक्वल टू रूट ऑफ t, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन c विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इक्वल टू d बाय dt t की पावर 1/2। तो अब यहां पे क्या होगा, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, इनर इसमें क्या है आपके पास t, तो dt बाय dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू टी की पावर ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1/2। तो अब इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये बात लिख सकता हूं -1/2, तो 1/2 टी की पावर 1/2 आ जाएगा, यानी ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 1/2 किसकी वैल्यू है, यानी रूट को हम लिखते होते हैं 1/2, तो यानी 1/2 आ गया, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट लिख सकता हूं। अब क्या होगा, dy बाई डी टी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब इस t, क्योंकि हमारे पास जो टोटल हमने रिजल्ट इसको वापस dy बाई डी एक्स निकाल के देना है, वो आपके पास जस्ट x में होना चाहिए, यानी जिस फंक्शन में आपको, जिस वेरिएबल में आपको फंक्शन दिया हुआ उसी वेरिएबल में आपका रिजल्टेंट भी होना चाहिए, यानी उसी वेरिएबल में आपका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो यहां पे देखें dy बाई डी टी आपके पास किस वेरिएबल में आ रहा है, t में आ रहा है, तो t हमने क्या लेट किया हुआ है, t हमने लेट किया हुआ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो अब हम इसकी जगह, इस t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू, यानी t की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ t की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब dy बाई डी टी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये यानी ये लिखा जा सकता है कि सिंस a डिवाइड बाई b होल पावर n हो तो a पावर n डिवाइड बाई b पावर n लिखा जा सकता है। तो ये होल पावर 1/2 यानी रूट था, तो मैं इस पे अलग से रूट लिख सकता हूं और इस पे अलग से रूट लिख सकता हूं। अब एक बात मैंने यहां पे की है कि इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डॉट, ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर मैं इसके साथ ले जाऊं तो यहां पे इसकी पावर क्या है, रूट, यानी 1/2, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -1/2। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पे dy बाई डी टी क्या है आपके पास, dy बाई डी टी आपके पास जो अभी निकाला हमने dy बाई डी टी, ये कंप्लीट वैल्यू उसकी जगह रखती, डॉट डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स हमने क्या निकाला, -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वही हमने वैल्यू रखती।
अब ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा तो -1 डिवाइड बाई ये वैल्यू उसी तरह। अब देखो एक बात तो आपको पता है कि a की पावर n डॉट a की पावर m हो तो लिखा जा सकता है a की पावर n प्लस m। तो बेसिस सेम हो तो पावर को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 2, -1/2 और प्लस 2, ये एक जैसी बेस थी इसकी। अब -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, कैसे इसका एलसीएम ले लिया तो ये आपके पास क्या दे देगा, 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2, यानी 4 में से 1 निकाले तो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये था चेन रूल। यानी आज हमने जो हमने इस वक्त तक पढ़ा हुआ था वो हमने 5 रूल पढ़े थे। एक पहला आ गया आपके पास कोशेंट, फिर आपके पास प्रोडक्ट, फिर पावर रूल, कांस्टेंट और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आज हमने एक नया पढ़ा वो है चेन रूल। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।